सूरज डूब रहा था। मंदिर की शिकस्ता दीवारों पर शाम की लाली ऐसी बिखरी थी जैसे किसी ने खून में डूबा हुआ कंबल आसमान पर फैला दिया हो। मैंने हिसार के अंदर अपनी आसन पर बैठकर मंत्र का जाप शुरू किया। कल की रात का तजुर्बा अब भी मेरी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन आज दिल में एक अजीब सी सुकून भरी आगाही थी। मैं जानता था कि ये राह कितनी कठिन है, लेकिन साथ ही ये भी जानता था कि ये महज मेरे लिए ही नहीं, संसार के लिए भी एक धर्म युगीय है। मंत्र की गूंज ने फिजा को फिर से भारी कर दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक हिसार के अंदर एक सुनहरी रोशनी उतरती हुई महसूस हुई। मैंने आंखें खोली तो सामने वही नागरानी खड़ी थी, जिसका रूप कल रात मेरी आंखों में जिमी रह गया था। इसका जिस्म नीलकंठ के रंग जैसा झलक रहा था, इसके बाल रात के अंधेरों जैसे, मगर उनमें जुगनुओं की चमक भी जुली हुई थी। आज इसके माथे पर चंदन का तलक ज्यादा नुमाया था और आंखों में ऐसी कृपा थी कि दिल खुद ब खुद झुकने को चाहने लगा। वो मुस्कुराई और बोली, साधु, आज का जाप भी तूने धीरज से शुरू किया है, लेकिन मेरी नगरी के अजायबात अभी तूने देखे कहाँ हैं? मैं तुझे अपने संसार का दूसरा रूप दिखाए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये फिर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, और लम्हे भर में वही सुनहरी प्रकाश मेरे हिसार को घेरने लगा। लम्हे भर में मुझे लगा कि जमीन पीछे रह गई है और मैं आसमानों के पार किसी और लोक की तरफ बढ़ रहा हूं। आँख खिली तो सामने एक जेल थी जो नीलम की तरह नीली और शफ्फाफ थी। इसके किनारे चांदी के दरख्त लगे थे, जिनके पत्तों से रोशनी टपक रही थी। दरख्तों पर जो फल लगे थे वो आग की तरह सुर्ख थे, मगर उनसे ठंडी खुशबू उठ रही थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ये चांद पतरा वर्किश है। इसके फल खाने से अमृत की बूंद जैसी शक्ति मिलती है, लेकिन सिर्फ देव और नाग ही इसको छू सकते हैं। हम आगे बढ़े तो सामने एक सुनहरी कला नमूदार हुआ। इसकी दीवारें जवाहरात से जड़ी हुई थी। जैसे ही हम इसके करीब पहुंचे, दीवारों पर कंधा मंत्र अप ही अप गुनगुनाने लगे। कले के दरवाजे पर दो देवी स्वरूप की मूर्तियां थीं, जिनके हाथों में त्रिशूल और कुंडलिनी नाग लिपटे हुए थे। रानी ने कहा, ये मेरे पत्ता का राजमहल है। उनके आंगन में युगीय कुंड हमेशा जलता रहता है, जिससे हमारी नगरी को शक्ति मिलती है। लेकिन एक अंधेरा है जो इस युगीय को बुझाने पर तला है। इसकी आवाज में अचानक एक संजीदगी उतर आई। मैंने महसूस किया कि इसके लब थोड़े कांप गए। हम महल के अंदर दाखिल हुए। हाल में सुनहरी सुतून थे, जिन पर संस्कृत मंत्र कंधा थे। बीच में एक संगमरमर का सिंहासन था और इस पर चांदी की थाली रखी थी, जिसमें एक अंगूठी जगमगा रही थी। अंगूठी पर नाग का नक्श बना था और इसके ऊपर एक छोटा सा नीलम जला था। रानी ने वो अंगूठी उठाई और मेरी हथेली में रखते हुए बोली, साधु, ये नरगिन अंगूठी है। इसमें मेरे पत्ता की बरकत है। जब भी कोई राक्षस तेरी और तेरे जाप की मार्ग में आए, ये अंगूठी तेरी मंत्र शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन याद रख, इसका उपयोग सिर्फ धर्म के लिए होना चाहिए। अगर लालच आ कठोर भाव से इसका इस्तेमाल हुआ तो ये अपनी शक्ति वापस ले लेगी। मैंने दिल ही दिल में प्रणाम किया और अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अचानक एक बिजली सी मेरे जिस्म में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरा जाप हजारों आवाजों में गूंजने लगा है। अभी हम आंगन में थे कि जमीन लरजने लगी। आसमान पर सिया बादल जमा हो गए। एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, रानी, तो इस इंसान को किए अपने लोक में लाई है? किया तो भूल गई है कि इसका जाप हमारी नगरी को कमजोर कर देगा। ये आवाज नाग राक्षस की थी। इसका साया बादलों में झलक रहा था, सुर्ख आंखें और आग जैसी सांस। रानी के चेहरे पर लम्हे भर के लिए खौफ की लहर आई, लेकिन फौरन इसने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा। बादल पीछे हिट गए, मगर इसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, ये इंसान मेरे खिलाफ हथियार है। याद रख, एक दिन में इसके जाप को तोड़ डालूंगा और फिर इस नगरी पर मेरा राज होगा। रानी ने मेरी तरफ देखकर कहा, यही वो नाग राक्षस है जिसका जिक्र कल मैंने नहीं किया था। ये हमारी नगरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी तो सिर्फ साया दुखा कर गया है, मगर वो दिन दूर नहीं जब ये अपने विशाल रूप में आएगा। साधु,
तेरा जाप ही इसकी हुड्डियों को कमजोर करेगा, इसलिए डगमगाना नहीं है। मैंने सर झुकाकर कहा, रानी, जब तक मेरा सांस है मंत्र का जाप जारी रहेगा। ये अंगूठी अब मेरा धर्म हथियार है। रानी ने मेरा हाथ थाम कर नरमी से कहा, अब वापस जा, तेरे संसार में सिर्फ 10 मिनट गुजरे हैं। जाप पूरा कर और तैयारी रख, अगली बार शायद मैं तुझे मजीद भेद दिखाऊं। पलक झपकते ही रोशनी का हाला मुझे फिर अपने हिसार में ले आया। मंदिर का अंधेरा और हिसार की लकीर मेरे सामने थी। मैंने आंखें बंद की और महसूस किया कि अंगूठी की नीलम रोशनी अब भी मेरी उंगली में धड़क रही है। रात जब खिज़ां सी डरती हुई हवा के साथ उठी तो मंदिर का माहौल पहले से भी ज्यादा बोझल महसूस हुआ। हिसार के अंदर जब मैं बैठा तो मेरे हाथों में नरगिन अंगूठी की नीलम सी चमक होले होले कांप रही थी। 3 दिन की शांति ने जिस कमजोर रोशनी को पिलाया था वो अभी भी मेरी रील की हड्डी में किसी उम्मीद की गर्मी डालती थी, मगर दिल के अंदर एक गहरा खौफ भी था। राक्षस की आवाज अभी कानों में गूंज रही थी। मैंने मंत्र शुरू किया, मगर मेरे अंदर का ताल कुछ बदल गया था। हर लफ्ज के साथ मेरी आवाज में अब फैसला भी जुलने लगा था। सूरज ढलते ही वही सुनहरी रोशनी फिर नमूदार हुई और नागरानी वासुकन्यानी का जिस्म वही मेहरबान मगर आज थोड़ी सा झुकाया हुआ रूप लिए जाहिर हुआ। मगर आज वो गिलसला हुआ फूल जैसी नजर आ रही थी। आंखों में खून की लकीरें, लबों पर खून की तरह खुश्क टकराव और चलते हुए इसके पीर कमजोर दिखाई दे रहे थे। इसकी सारी शान मगर बाकी थी। वो इतनी नर्म मगर इसमें एक संजीदा टूटा पिन था जो दिल को चीर देता था। इसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए मगर चलते चलते एकदम रुक कर मुझे देखा और आहिस्तगी से बोली, साधु, मेरा दिल कुचल दिया गया है। इसकी आवाज में वही पिछला राज कमजोर पड़ गया था और मैंने देखा कि इसकी आंखों में अमीक गम था। मैंने मंत्र रवानी में जारी रखा मगर अंदर से पुकार उठा। किया हुआ मेरा सवाल लबों से निकल कर नहीं गया, मगर किसी तरह मेरी सोच ने इसकी तरफ रुख किया। वो मेरी दिल की आवाज को समझ गई। इस रब्त ने मुझे हैरान कर दिया। इसने आह भरी और कहा, वो राक्षस नैयरगिरा ने मेरे माता पिता को मार दिया। इसने युगीय कुन को बुझा दिया और महल पर कब्जा कर लिया है। मेरी नगरी सरासीमा है। मेरे नाग रियाया कुचले जा रहे हैं और मुझे अपनी सल्तनत से निकाल दिया गया है। लफ्ज जैसे मेरे अंदर छेद कर गए। मेरी उंगली में पली अंगूठी जोर से झलमलाई। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, रानी, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मेरे अंदर की इस बात को जान गई। इसकी आंखों में हल्की सी रोशनी लूट आई और इसने आहिस्तगी से मेरे हाथ थाम लिए। इसने कहा, तुमने वादा किया था, अगर तुम मेरे साथ खड़े हो तो शायद हम इस अंधेरे को मिटा सके। मुझे याद आया कि मास्टर चीकू ने कहा था, जब रूह किसी दूसरे रूह के साथ सच्चाई से मिलती है तो लफ्जों की जरूरत कम पड़ जाती है, एक खामोश रिश्ता बन जाता है। इसी खामोश रिश्ते ने आज मेरे और रानी के बीच पाल बना दिया था। मैंने जाप जारी रखा, मगर इसके साथ ही एक मंसूबा भी दिल में बन रहा था। रानी ने बताया कि नैयरगिरा, वो राक्षस जिसका नाम सुनकर हुआ भी कांप उठती है, दरअसल एक साबिक नाग था जिसने अपनी साथ को बीच कर राक्षस की रागनी में मुब्तला होकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। वो अंदर ही अंदर हसद और लालच में डूबा था। जब इसने देखा कि नाग रानी का राज युगे उनके लोक की हिफाजत करता है, तो इसने वहीं से मंसूबा बनाया कि पहले माता पिता को खत्म करेगा, फिर युगे कुन बुझाकर सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। इसका इरादा संसार पर जुल्म नाफिज करना था। इसने नरगिन अंगूठी की खबर फैलाई और इसी के खिलाफ नफरत खड़ी की कि इंसान इसके खिलाफ सच्चे धर्म को बिगाड़ रहे हैं। मेरी रूह के अंदर गजब का आतिश जल उठा। मैंने मंत्र को और गहरा कर दिया। अंगूठी ने मेरी सांसों को एक ताल में बांध दिया। मैंने सोचा कि ऐसी मजबूरी में अल्फाज कम पड़ जाएंगे, अमल की जरूरत है। रानी ने मुझे आहिस्तगी से कहा, मेरा लोक शिकस्त खा रहा है। तेरे जाप से जो शक्ति निकलेगी वो इसी राक्षस की हड्डियों तक को नर्म कर सकती है। मगर याद रख, ये जंग सिर्फ तलवार की नहीं, ये मंत्र, धर्म और सिद्ध की जंग है। इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे परखा। मैंने इसे अपनी रूह का पक्का अहद दिखाया। रात गहरी थी।
मैंने अपनी आवाज में एक नई तह शामिल की। मंत्र अब सरदाराना, बुलंद और गैर मरूब था। हिसार की लकीर अपने अंदर एक नर्म मगर मजबूत बिजली लिए झिलमिलाने लगी। बाहर नैयरगेरा की सिया शांत महल की तरफ बढ़ रही थी। हवाओं में बारूद जैसी बो महसूस होने लगी। रानी ने बताया कि नैयरगेरा ने महल के दरवाजों पर सियाकारी कर दी है। वो काले मंत्र, सियाही के दाग और बिखरे हुए खौफ के बीज बोने लगा है। वो ये भी बताती है कि इसकी रियाया खौफ में है, मगर कुछ बहादुर बाकी हैं जो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता इसकी वापसी के लिए तैयार हैं। हमने रात भर मंसूबा बनाया। रानी ने मुझे महल के अंदरूनी रास्ते दिखाए जो इंसानी आंख से छुपते थे, पोशीदा सुरंगें जो कदीम नागों ने भरती थी। इसने कहा, हमें नैयरगिरा की शक्ति के मरकज युग्यकुंड तक पहुंचकर इसे दोबारा शक्तिमंद करना होगा। वह तुम्हारी अंगूठी की शक्ति को मैं युग्य के तेल और मंत्र के साथ मिलाकर इस राक्षस की असली शक्ति को तोड़ दूंगी। मैंने अपने अंदर एक तरह का एकांगत महसूस किया, मंत्र, तलवार और मोहब्बत का मिलाप। मैंने दिल ही दिल में रानी से कहा, मैं तेरे हाथ थाम कर चला तो हूँ, मगर ये लड़ाई तुम्हारी जिंदगी भी मांग सकती है। इसने डूबकर मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई और कहा, अगर मेरी सल्तनत वापस आ जाए तो मेरी मौत कोई रंज नहीं, मगर अगर मैं हार जाऊँ तो संसार के कई लोग तबाह हो जाएंगे। इसकी बात में एक मातहत रंज था, मगर वो थिताई से इस गम को अपने सीने में दबाए बैठी की। हमने रास्ते और वक्त का फैसला किया। मेरी प्लानिंग थी, मैं हिसार में जाप जारी रखूंगा ताकि जो शक्ति में पैदा हो रही है वो मुस्तकिल रहे। फिर रानी मुझे अपने मखसूस पिल के जरिए ले जाएगी। ये पिल इतना मुख्तसर था कि जमीन के ऊपर से गुजरते हुए लम्हा मालूम ना हो, और हम दोनों पोशीदा रास्तों से महल के अंदर दाखिल होंगे। वहां मैं अंगूठी का वरदान युग्य कुन के साथ मिलाकर राक्षस के खिलाफ कुंकाल शिकन मंत्र अदा करूंगा। रानी ने अपनी आंखों में कुछ सजाया, नामालूम, मगर मैं समझ गया कि ये इसकी आखिरी उम्मीद है। जब हम प्लान कर चुके तो मैंने अपना जाप मजबूती से दोबारा शुरू किया। हिसार के अंदर बैठे बैठे मेरी रूह ने किसी अंदरूनी गीत को छेड़ा, वही पुराना वार फरमाती आवाज जो शास्त्र में बयान होती है, जिसकी शक्ति सच और धर्म के साथ हो वो राक्षस को नजर कर देती है। मेरे होंठों से निकलने वाले मंत्र अब किसी तरह की लोरी की तरह नहीं रहे थे, वो जंग की जंती थे। अंगूठी मेरी उंगली में तेज रोशनी फेंक रही थी, जैसे एक छपी हुई इश्के को जगा रही हो। रात के आखिरी पैर में, जब मंदिर के बाहर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था मगर महल में हलचल उरूज पर थी, रानी ने मुझे आहिस्तगी से छुआ। मुझे लगा जैसे इसके हाथों ने मेरी रूह को मजबूत कर दिया। इसने कहा, जब हम अंदर जाएंगे तो तुम मंत्र बोला करोगे। तेरे हर लफ्ज की गूंज यहां हमारी फौज की हिम्मत बढ़ाएगी। मैं भी अपने संसार की माताएं जगह आएगी जो तुम्हारे पिछवाड़े में लड़ेगी। मैंने सरासिंगी में चुप रहकर मंत्र की ताल को मजबूत किया। जब हम रवाना हुए तो इसकी फिजा एक सीधी डोर की तरह थी, मजबूत, बेखौफ, मगर अंदर टूटी हुई। रास्ता मुख्तसर था, हुआ ने हमें पलक झपकते अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर घुसते ही सूरत हाल संगीन मिली। नैयरगेरा की फौजें दरवाजों पर कली हुई थी और उनके चेहरों पर सिया निकाब थे। उनका राकेशी हुलिया दिल दहला देने वाला था, मगर जो चीज ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि उनमें से कुछ सरनाम मेरे जाप की आवाज की तरफ झुकते थे। मेरी मंत्र की गूंज उनके अंदर भी घुस रही थी और उनमें एक शुकूक और शर्मिंदगी के बीज उठ रहे थे। रानी ने में से सरगोशी में कहा, यही वो लम्हा है साधु, अब तुम्हारा जाप सिर्फ रूह को जला नहीं बल्कि दुश्मन की अंदरूनी शक्ति को कमजोर करेगा। ओ, मैंने मंत्र की आवाज ऊंची कर दी। अल्फाज ने महल की हुआ को लर्जा दिया। अंगूठी ने ऐसा असर दिखाया कि चंद राकेशी सिपाही जमीन पर गिरकर अपने चेहरे छुपाने लगे, जैसे किसी ने उनके अंदर की आग पर पानी डाल दिया हो। रानी की माताएं एकदम जाग उठी। उनकी चीखों में वही कदीम नागाना तन था जो संसार की झिलमिल को हिला देता। एक तरफ से नैयरगेरा ने अपने विशाल रूप में आकर धमकी दी, मगर जैसे ही इसकी आंखों ने मेरी अंगूठी और जाप की ताब देखी, इसके अंदर कोई लर्जिश सी उठी। इसे मालूम था कि ये लड़ाई सिर्फ जिस्मानी नहीं, इसकी अंदरूनी शैतानी शक्ति को चीरना होगा।
रानी ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही दरख्शिंदगी, मगर अब इसके होंठों पर खून का निशान था। इसने कहा, अद। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से मंत्र की आखिरी पुकार दी और अंगूठी की रोशनी ने युगे कुन के तेल से मिलकर एक अजीब सा हाला पैदा किया। वो हाला राकुशस की काले सियाकारी को चीरने लगा। इसने शोर मचाया, इसकी चीखें बम की तरह फटी। और फिर वो लम्हा आया जिसे मैं कालूनत से पहले समझा ना था। नैयरगिरा की अजीम आवाज टूटकर खामोश हो गई। इसकी बुरी पिघलती हुई शक्ल एक कमजोर साए में बदल गई और फिर हर चीज ने एक लम्हे के लिए सांस लिया। महल के अंदर जीत की खुशी फौरन ना बुझी। बहुत से जख्म थे, बहुत सी कुर्बानियां दरकार थीं, मगर वो लम्हा साबित कर गया कि मैंने जो ऐद किया था वो सच्चा था। रानी ने कमजोर मुस्कुराहट में मुझे देखा। इसके होंठ कांप रहे थे, मगर आंखों में शादमानी भी थी। इसने सर झुकाकर कहा, तेरे साथ मेरा ये सफर, ये जंग संसार के लिए नेक काम होगा। ओम। मैंने अपनी उंगली में पली अंगूठी को मजबूती से पकड़ा और अंदर से इसने एक सरसराहट भेजी। वो सरसराहट जो जानती थी कि अभी भी राकेश के नन्हे नौकर बाकी हैं, अभी भी अंधेरी साजिशें मौजूद हैं। मगर ये पहली लड़ाई जीती गई थी। सुबह जब रोशनी ने मंदिर के बिखरे सतूनों को छुआ तो मैंने हिसार के अंदर दोबारा अपने जाप को जारी रखा। मेरा दिल अब ना वही कमजोर दिल था जो पहले दिनों में डर गया था। ये दिल एक युगे की मानंद जल रहा था, साफ, मजबूत और धर्म के नाम पर तैयार। रानी ने अपनी आंखों में एक वदा रख दिया था कि हम मिलकर अपनी नगरी को फिर से संवारेंगे। और मैंने अंदर से जवाब दिया, दिल ही में, अल्फाज के बगैर, हाँ रानी। इसके लब एक दफा फिर कांप उठे और इसने कहा, दाग रानी समझ लेगी। वो हंसी, मगर इसमें दर्द था और मैं समझ गया कि इस तल्ख हंसी के पीछे वो रिश्ता है जो लफ्जों से तब्दील होकर रूहों का बंधन बन चुका है। इस दिन का इख्तिताम जीत और तहम्मुल के साथ हुआ, मगर मैं जानता था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। मिट्टी के अंदर कई साए रह गए थे और उनको साफ करने के लिए हमें लंबी राहों पर चलना होगा। मगर एक बात तय थी, मैं अब रानी के साथ था और मेरी अंगूठी मेरी उंगली में इसी वादे की गवाह थी। मैंने वो दिन अपनी रूह के सबसे गहरे हिस्सों में याद रखा, जब हमने नैयरगिरा को मात दी, युगेकुन को दोबारा रोशनी दी और महल के सिंहासन पर वो धूप फिर से चमकी जो बरसों से गायब थी। रानी ने जब अपने पाँव महल की दहलीज पर रखे तो इसकी सूरत पर जो सुकून आया, वो लम्हा मेरी आंखों के सामने हमेशा जिंदा रहेगा। मैंने इसकी आंखों में वही रोशनी देखी जो पहली रात में मेरे हिसार के अंदर जलती थी, मगर आज वो रोशनी पूरे संसार की तरफ फट रही थी। एक नई शक्ति, एक नए धर्म का वदा। जब सब कुछ एक लम्हे के लिए ठहरा, रानी ने मुझे बुलाया। इसके होंठों पर मुस्कान थी, मगर इसकी आवाज में गहरी संजीदगी भी। साधु, तुमने जो किरदार निभाया है वो संसार के लिए बड़ा मुकद्दस है। तुमने हमारे लिए खून बहाया, मंत्र से हमारी नगरी को बचाया। वो रुककर मेरे सामने आई, फिर इसने आहिस्तगी से अपने बाजू ऊपर उठाकर एक प्लेट दिखाई। इसमें एक अंगूठी पड़ी थी, मगर जिस तरह वो चमक रही थी इसे देखकर दिल कांप उठता था। अंगूठी नरगिन थी, मगर इसका डिजाइन कुछ और भी था। नीलम की शाखें और नाग का नक्श, जैसे खुद इसमें नाग रानी की रूह गर कर गई हो। ये अंगूठी तुम्हारी है, इसने कहा। हमने इसे 3 गुहे में बंधाया है, मेरा पत्ता, मेरी माँ और मेरी नगरी की कदीम शक्ति। ये तुम्हें मुस्तकिल तौर पर दी जा रही है, बशर्ते कि तुम इसका इस्तेमाल धर्म के लिए करो। मैंने उंगली बढ़ाई। जब इसने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई तो एक नर्म रोशनी ने मेरे हाथ को लपेट लिया और मैंने अच्छी तरह महसूस किया, ये तोहफा महज ताकत नहीं, एक जिम्मेदारी भी थी। रानी ने आहिस्तगी से आगे बढ़कर मेरी आंखों में देखा और बताने लगी कि इस अंगूठी की शक्ति क्या किया है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना होगा। जब तुम इसको मखसूस अंदाज से रगलोगे, उंगली की नोक से अंगूठी के ऊपर दायरा बनाओगे, फिर इसे सीने पर रखकर 3 मर्तबा ओम नाग दीवाइन माँ बुलंद आवाज से कहो तो पहली शक्ति जाग उठेगी। तुम इस वक्त लोगों की नजरों से गायब हो जाओगे। तुम हुआ में अलिफाल सकोगे और तुम्हारे ऊपर किसी भी किस्म का हथियार असर नहीं करेगा। वो हथियार तुम्हें छू भी ना पाएंगे। वो रुकी, फिर इसकी आवाज में एक इंतबा भी था। मगर याद रखो, ये शक्ति तुम्हें महज बचाओ और धर्म के लिए मिली है।
हमला करने आ लालच के लिए इसे इस्तेमाल करोगे तो ये शक्ति तुमसे वापस ली जाएगी। मैंने पुरसुकून अंदाज में अंगूठी को उंगली में महसूस किया, इसकी सर्दी और इसके अंदर लगी हुई हल्की धड़कन जैसे कोई जिंदा मखलूक हो। रानी ने फिर अपनी शहसवार मिठास वाली आवाज में जारी रखा, दूसरी शक्ति इस अंगूठी में यह है कि तुम जब नाग मंत्र को मखसूस ताल से पलोगे तो सैकड़ों हजारों नाग, दुनिया के हर सांप नाग, तुम्हारी आवाज को सुनेंगे और तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। तुम उन्हें हुक्म दो तो वो तुम्हारा इताअत करेंगे। तुम्हें बस अपने मंत्र की शक्ति और दिल का धर्म साफ रखना होगा। मैंने सोचा, ये कितना बड़ा भरोसा है कि पूरी नगरी और इसके नाग मेरी इताअत के पाबंद हो। रानी ने मेरी अंदर की सोच पली और इसकी मुस्कान में रिक्कत झुल गई। ये सिर्फ एक ताकत नहीं, इसने कहा, ये तुम्हें हमारी नगरी का रुकन बनाती है। जब तुम नागों को हुक्म दोगे तो वो इसके पीछे होगे, मगर तुम्हें ये फैसला करना होगा कि कौन सा हुक्म धर्म के खिलाफ ना हो। फिर इसने तीसरा राज बताया, जब तुम इस अंगूठी को मखसूस तरीके से रग लो, उंगली की नोक से अंगूठी की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी हरकतें करो, पहली जुमाओं में चुपके, दूसरी बनावट में दिल की नियत मांगो और तीसरी में जबानी मंत्र ने ओम नाग दीवायन माँ 3 बार तरूर कर कहो, तब अंगूठी एक मुकद्दस बंधन कायम करेगी। इस बंधन की वजह से तुम नाग राकेशन की काले मंत्र को शिकस्त दे पाओगे, वो तुम्हारी शक्ति के सामने घुटने टेक देंगे। मैंने इसे कहा, और क्या खतरा है? रानी ने सर हिलाया और कहा, खतरा हमेशा होता है साधु, मगर सबसे बड़ा खतरा यह है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करके तुम खुद राक्षस बन जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहूंगी, दिल पाक रखो, इरादा सच्चा रखो और इश्क को सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करो जब सब राहें बंद हो। फिर इसने मुझसे ऐसी रस्म कराई जो मैंने पहली बार जला देखी थी। इसने मेरे सामने युगे कुन की राख से 3 छोटे हल्के बनाए, दरमियान में मंत्र की एक मुख्तसर लली दी और अंगूठी को उनमें रखा। फिर इसने अपने लबों पर हाथ रखा और खामोशी से कुछ पढ़ा, एक कदीम नाग शित्र मंत्र जिसे मैंने पहले कभी सुना ना था। जब रानी ने अपनी आंखें खोली तो इसके चेहरे पर एक पुरस्कार शान थी। इसने मेरी उंगली में अंगूठी को मजीद मजबूती से बांध दिया और ऐसी सूरत से कहा, अब ये तुम्हारी मुस्तकिल चीज है। जब तुम इसे उतारोगे तो तुम आम आदमी बन जाओगे, मगर जब तुम इसे पहनकर रग लोगे तो तुम वो बन जाओगे जो हमारी नगरी का मुहाफिज, और दुनिया के नाग तुम्हारी आवाज पर आएंगे। मैंने इसे थामा और महसूस किया कि अंगूठी मेरे खून में झुल रही थी। एक अजीब किस्म की शांति मेरी रूह में उतर गई, एक ऐसा सुकून जो कुर्बानी के बाद मिलता है, मगर साथ में जिम्मेदारी की भी चमक थी जो कभी भी धुंधली ना पड़ने वाली थी। रानी ने आखिर में सर पर हाथ रखा और कहा, ये अंगूठी तुम्हें दिया जा रहा है, मगर याद रखो, ये तोहफा मोहब्बत का है, तख्त का नहीं। उन दिनों के बाद जब भी मैं जाप करता, अंगूठी मेरी उंगली में एक नर्म रोशनी फेंकती, और जब जरूरत पड़ी तो मैंने इसी मखसूस अंदाज से अंगूठी रग ली, उंगली की नोक से 3 दायरे बनाए, सीने पर रखा और ओम नाग दीवायन माँ 3 बार बुलंद आवाज से कहा। पहली बार जब मैंने ऐसा किया तो हुआ ने मुझे उठाया। मैंने खुद को जमीन से ऊपर महसूस किया। गोदावरी की हुआ मेरे चेहरे से टकराई और मैंने देखा कि लोग मेरी तरफ देख तो रहे थे, मगर उन्हें मेरी सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैंने ऊपर से महल की छत के ऊपर ओलते हुए नैयरगिरा की बाकियात को देखा और फिर मंत्र के साथ नीची आवाज में हुक्म दिया, और जैसे ही मेरे अल्फाज खारिज हुए, जमीन पर मौजूद बकिया नाग मुंह हिलाकर मेरी तरफ मुंह की करनी में आ गए। उनका सर जग गया और वो मेरे हुक्म के मुताबिक मैदान छांटने लगे, मगर मैंने फौरन वो रानी की नसीहत याद की, शक्ति इस्तेमाल में ईमान और धर्म का तकाजा रखती है। मैंने अपनी ताकत को कभी जाती नामूस आ लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हर दफा जब मैंने वो अंगूठी रग ली, मेरा दिल साफ रहा और इसी पाक दिल्ली ने मेरी शक्ति को मजबूत किया। नागरानी ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो किसी इंसान के बस की बात नहीं होती, पर मैंने जाना कि ये शक्ति मुझे इंसान बनाए रखने के लिए है, ना कि इसे खुदा समझने के लिए। वक्त ने साबित किया कि नरगिन अंगूठी सिर्फ एक हथियार नहीं थी, ये एक ईद, एक रिश्ता और एक इम्तिहान थी। मैंने इसे पहना और इसके साथ रानी की सल्तनत बहाल हुई, मगर सबसे बड़ी चीज वो ये थी कि मुझे अब अपने अंदर एक नई रोशनी मिली,
एक रोशनी जो ना सिर्फ मुझे हाइब कर सकती थी बल्कि लोगों के दिलों में भी उम्मीद जगा सकती थी। फिर रानी ने मुझे मेरे मंदिर के कमरे में पहुंचाया तो इस बार 1 घंटा लगा था मुझे। फिर मैंने अपना मंत्र का जाप शुरू किया और दिन के 2 बजे मुकर्ररा तादाद पूरी की। हिसार से बाहर आकर नदी में गुस्ल किया, पानी भरा और वापस आकर चावल उबाले और खाकर सो गया।